सो लेट मी टेल यू समथिंग हार्श। कुछ कड़वा बोलने वाला हूँ मैं। भले ही रिपीटर हो, फ्रेशर हो, अगर अब तक शुरू नहीं किया है तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहली बात कि अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एंड तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रिपरेशन के लिए। हमने एक फ्री इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है द बैच ऑफ 2026। हम आपको डेली टारगेट्स, सोर्सेज, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल कराएंगे। आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है टाइम टू टाइम। कैसे बैच चलेगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सो यू हैव टू बी हेयर टिल द एंड, क्योंकि एंड में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, कहाँ आपको टारगेट्स मिलेंगे, क्या सोर्सेज होंगे, सारी चीज़ें आई विल कवर इन दिस लेक्चर। बट उसके पहले लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि आप कहीं भी जब पहुंचने वाले हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। सो हेयर इज़ द थिंग, क्या अपने को प्रीलिम्स 2026 में 293 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, जब से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 293 डेज बचे हुए हैं प्रीलिम्स 2026 में, जिसमें 130 डेज स्पेसिफिकली हमको प्रीलिम्स को देना है। ये मैं बहुत लोगों से बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ कि स्पेसिफिकली कम से कम 4 मंथ्स अपने को प्रीलिम्स को देना ही देना है एनी हाउ, ठीक है। तो 130 डेज अपने को स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को देने का मतलब क्या होता है कि यू डू नॉट हैव टू डू आंसर राइटिंग। आपको कोई भी मीन्स का सब्जेक्ट नहीं टच करना, आपको ऑप्शनल नहीं टच करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक होकर पढ़ना है, ठीक है। तो टेक्निकली आपके पास बचते हैं 163 डेज। 163 डेज में यू हैव टू कवर योर GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल विद योर करंट अफेयर्स। इतनी सारी चीज़ें यू हैव टू कवर इट इन 163 डेज, दैट्स इट। सिर्फ 163 डेज में करना है, ठीक है। तो ये एक टफ और डिफ़िकल्ट टास्क है। आई एम गोइंग टू मेक इट अ बिट ईजी फॉर यू। मैं आपको पूरा लाइक एक रोड मैप दे रहा हूँ, पहले बस सुन लो, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सर कर लेंगे, तो नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अब उतना वक्त नहीं रहता, सिर्फ 80 डेज़ का वक्त रहता है। उसमें भी 15 दिन रिजल्ट आने में चले जाते हैं, तो बहुत इतना एंशियस टाइम होता है कि इंसान वैसे भी नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो यू हैव लेफ्ट विद 60 डेज। 60 दिन में आप ये सारी चीज़ों में एक चीज़ भी नहीं कर सकते, इवन आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को छोड़ करके। बहुत कम समय रहता है प्रीलिम्स और मेंस में। पहले 3-4 महीने रहते थे तो लोग कर लेते थे, बट अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि उस बीच में कुछ नया पढ़ पाना, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना रियलिटी चेक देने के लिए इनफ होगा, है ना, कि वी हैव लेफ्ट जस्ट दिस, ओके। तो अब देखते हैं प्लान क्या है। सो 12 अगस्त से वी विल स्टार्ट। 12 अगस्त से हम शुरू करेंगे विद GS3 के साथ हम शुरू करेंगे। जो क्या क्या सोर्सेज लगने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूंगा इन अ वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। क्या आपको रिसोर्सेज लगने हैं GS3 के लिए, वो सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। तो वी विल स्टार्ट विथ GS3। अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। पहले स्लॉट में GS करेंगे, दूसरे स्लॉट में जो आंसर राइटिंग है ना, तो आंसर राइटिंग में आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको कहाँ से करना है, तो 2013 से लेकर के 2024 तक का ओनली IAS पे ऑलरेडी ये PYQs अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने भी ये प्रोवाइड कर दिया आपको जनरल ग्रुप में ही, बैच ऑफ 2026 ग्रुप में मैं कर दूंगा। तो वहाँ पे सिंपली जाना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 2013 से लेकर के 2024 तक का वहाँ बहुत ईजिली अवेलेबल है। वहाँ से आपने कोई भी 2 PYQs उठानी है GS3 की, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो इकोनॉमिक की, और आपको उसको कर लेना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि बाद में मौका नहीं है करने का। जो भी आपका रेस्पेक्टिव ऑप्शनल पेपर होगा आपने वो करना है। साथ में पेपर 1 से शुरू करना, अगर पेपर 1 ऑलरेडी कर रखा है तो पेपर 2 से स्टार्ट करना, ठीक है। और मंथली मैगजीन करनी है। मंथली मैगजीन कौन सी करनी है, तो विज़न। कौन सी करनी है, विज़न। 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया, 3 घंटे इसको, 1 घंटे में आंसर राइटिंग एंड ऑल करो, 3 घंटे ऑप्शनल को, 1 घंटे करंट अफेयर्स को, ठीक है। डेली के 8 घंटे का शेड्यूल आपका निकलेगा, 8 आवर्स का, ठीक है। मैं डेली टारगेट्स आपको दूंगा, डेली क्या पढ़ना है, जैसे GS3 में क्या पढ़ना है, मैं वो टॉपिक्स आपको सब कुछ दूंगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, आपने पढ़ लेना है बस, ठीक है। आंसर राइटिंग आपने कोई भी ऐसा 2 क्वेश्चन उठाना है 2013 से 24 तक वाले बुकलेट से, और वहाँ से उठा के तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपने कर लेना है, ठीक है। ऑप्शनल हो गया। करंट अफेयर्स के लिए विजन की मंथली मैगजीन में क्यों बोल रहा हूँ, कि वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर है और मंथली मैगजीन इज़ बेस्ट, ठीक है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे जाओ कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो या अपना टाइम वेस्ट करो। कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना तो बिल्कुल डेडली है, एनालिसिस तो बिल्कुल मत देखो, खुद की इनसाइट कभी डेवलप ही नहीं होगी। बहुत मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो एडिटोरियल और ओपिनियन पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मैं बताऊंगा, मैं विजन की जो है मंथली मैगजीन ओपन करेंगे, मई से करेंगे स्टार्ट,
ठीक है, मई से ही स्टार्ट करेंगे। मैं टारगेट्स दूंगा, उस टारगेट्स के हिसाब से आपने विजन की मंथली मैगजीन करनी है। अंडरस्टूड। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे GS3 के साथ में 12 अगस्त को। ठीक है, GS3 चलेगा चलेगा चलेगा। 24 तारीख को विल डू एस्से। ठीक है, इसमें देखो ऐसा मत सोचना ना कि बीच में आपको बैकलॉग्स के लिए दिन नहीं मिलेगा। बीच में बैकलॉग्स के लिए दिन दूंगा कि आप एक दिन कभी आप ऐसा बीच में कि बैकलॉग्स को आपको कवर करने के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, कि बैकलॉग्स आप उस दिन कवर कर पाओ, को ब्रेक्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है ना। और मंथली मैगजीन जो मैंने लिखा है ना, इसके लिए मैं पेज वाइज टारगेट दूंगा कि कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक आपने पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, किस पेज से किस पेज तक यू हैव टू कवर इट। ठीक है, तो उसके लिए भी आपने कुछ अपने से दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, यू हैव टू जस्ट डू इट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो फिर हम GS3 करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2024 का कोई भी एक ऐसे उठाओ। ठीक है, उसका ऐसे वो लिखना शुरू करो, है ना। आपने ऐसे लिखना है, आपने ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है अभी से ही, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। ऐसे 250 मार्क्स अलोन मेरिट बनाएगा आपका ये ऐसे, है ना। तो ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू राइट ऐसे, यू नीड टू राइट ऐसे। ठीक है, देन फिर से हम GS3 ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर से सेम इसी तरीके से हमारा शेड्यूल चलेगा। 22 तारीख को, 22 सितंबर को हम क्या करेंगे, GS3 एंड कर देंगे अपना। ठीक है, 22 सितंबर को जब GS3 एंड होगा, तब तक आपके 2 ऐसे का जो प्रैक्टिस है वो हो चुका होगा, 2 सेशंस का। फिर आपके अराउंड 40 डेज डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे 2013 से 2024 के PYQs पे। मतलब अराउंड आप 80 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1 आपका हाफ कंप्लीट हो चुका होगा, और मंथली मैगजीन में आप एटलीस्ट जून से जुलाई तक कवर कर चुके होंगे जब तक आप GS3 कवर करोगे। तुम सोचो कितना स्मार्ट प्लान है, समझ रहे हो। देन 22 से फिर हम शुरू करेंगे GS2। सेम GS2 के लिए मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले ही एक दिन पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या आपको सोर्सेज लगेंगे, क्या सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्या सोर्सेज किस दिन क्या कवर करना है, एवरीथिंग आपको GS2 से रिलेटेड पहले मिल जाएगा। ठीक है, विल स्टार्ट विद GS2। देन फिर ऐसे का एक प्रैक्टिस सेशन आपका 5 अक्टूबर के दिन आपको करना है। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही आपने ऐसे उठाने हैं और सिंपली आपको उस पर प्रैक्टिस करना है, ऐसे आपको लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, अब 13 अक्टूबर को आपका ऑप्शनल का पेपर 1 फिनिश हो जाना चाहिए, है ना। और आपको उसका FLT दे देना है, जो भी आपका ऑप्शनल है उसका पेपर 1 या पेपर 2 जो भी स्टार्ट कर रहे हो, 13 अक्टूबर तक उसको फिनिश कर देना है, जब अपन GS2 के हाफ में होंगे। ठीक है, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी डेली की वैसे ही चलती रहेगी विद द मंथली मैगजीन रीडिंग थिंग। ठीक है, देन हम करेंगे आगे बढ़ते हुए, जब हम पहुँचेंगे 31 अक्टूबर को, तो अब बहुत ध्यान से सुनना। 31 अक्टूबर को हमने स्टार्ट कब किया था, 12 अगस्त को स्टार्ट किया, हम पहुँचे 31 अक्टूबर। मतलब क्या, 2.5 मंथ्स अप्रॉक्स, है ना। 2.5 मंथ्स में आप देखो किस लेवल पे हो गए अपने प्रिपरेशन के। GS1, GS2 और GS3 2 GS आप फिनिश कर चुके हो। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके 2.5 महीने के मतलब अराउंड 70 डेज के हो चुके हैं, मतलब 140 क्वेश्चंस आप लिख चुके हो। ठीक है, पेपर 1 आप पूरा फिनिश कर चुके हो और पेपर 2 के हाफ पे हो, और मंथली मैगजीन आप बिल्कुल इनलाइंड हो, अक्टूबर तक आप आ चुके होगे आराम से। डेली के 7 से 8 पेजेस पढ़ने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब देख लो इतना स्मार्ट प्लान है। अब इसको नहीं फॉलो करो तो फिर अब इसके बाद थोड़ा सा भी आपने लेट किया तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं इसको पकड़ पाना, समझ रहे हो। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड, दिस इज़ हाउ यू हैव टू फॉलो। ठीक है, और मैं आपको दूंगा, मैं आपको टारगेट्स दूंगा कि आपको डेली क्या पढ़ना है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। ऐसा मत सोचो कि मैंने जैसे GS2 लिख करके आपको दे दिया, नहीं। आई विल टेल यू व्हाट टू स्टडी। ठीक है, इन ब्रीफ इन डिटेल हर कुछ ही मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपने पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। देन 1 नवंबर से विल स्टार्ट विद GS4। 1 नवंबर को हम GS4 शुरू करेंगे विद द सेम पैटर्न, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर 2 आप अपना करोगे, योर रेस्पेक्टिव ऑप्शनल, देन मंथली मैगजीन। ठीक है, फिर हम चलेंगे GS4। फिर हमारे ऐसे का आपका ये चौथा प्रैक्टिस होगा। आप देखो 4-5 ऐसे लिख चुके होगे तब तक आपका हाथ ऐसे पे बैठना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे से। ठीक है, देन ऑन 11 दिसंबर, मतलब अराउंड 3.5 मंथ्स फ्रॉम नाउ ऑन, 3.5 मंथ्स में आपका GS3, GS2, GS4 तीनों GS फिनिश,
एस्से आपने 5-6 एस्से लिख लिए हैं। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आप समझ जाओ कम से कम 300 से ऊपर आपने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और साथ में आपने पेपर 2 जो है फिनिश करने वाले हो, और मंथली मैगजीन तो आपका इनलाइन चल ही रहा है। और ये जो मंथली मैगजीन करोगे ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही रेलेवेंट होगा। कैसे मंथली मैगजीन करना है मैं अभी एक वीडियो अटैच कर दूंगा लास्ट में, उस वीडियो को देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देन ऑन 12th ऑफ दिसंबर वी विल स्टार्ट विद द GS1 थिंग। ठीक है, GS1 हम एंड में क्यों करेंगे, GS4 उसके पहले क्यों करेंगे, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। देखो GS4 अगर हम अभी कर लिए, बहुत पहले ही कर लिए, तो द इशू इज़ दिस कि हम लोगों को प्रीलिम्स के बाद GS4 पढ़ना होता है। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि प्रीलिम्स में तो GS4 का कोई काम ही नहीं है, तो प्रीलिम्स के बाद GS4 करना होता है। अगर हम इसको 1 साल पहले मतलब अभी अगर पढ़ेंगे तो द इशू इज़ क्या कि वो समय आते आते तक हम GS4 भूल जाएंगे। ठीक है, अपने को पूरा दोबारा से सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो उसी लिए क्या करेंगे कि GS4 हम अभी करेंगे। कब, दिसंबर के टाइम में। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके माइंड में 50% to 60% ऑफ द चीज़ें रिटेन्ड रहेंगी, तो आपको मेंस में हेल्प हो जाएगा। उसलिए हम GS4 अभी करेंगे। फिर GS1 एंड में क्यों करेंगे, क्योंकि GS1 का प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ठीक है, 80% ऑफ द सिलेबस GS1 का प्रीलिम्स में आता है डायरेक्टली, और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिटेन करने वाली है, जहाँ रिटेंशन में इशू होता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें क्या रिटेंशन वाली चीज़ें है। यहाँ पे अगर रिटेन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एंड में करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक होगा, और नज़दीक होने के साथ में आपके माइंड में सब रिटेन रहेगा, तो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प मिले। तो जो भी मैंने प्लान बनाया है बहुत सोचा समझा प्लान है, बहुत ही स्मार्ट प्लान है। ठीक है, सो GS1 हम स्टार्ट करेंगे ऑन 12th दिसंबर। GS1 करेंगे, देन एसए का ये हमारा 7वां 8वां प्रैक्टिस हो चुका होगा। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मंथली मैगजीन इन द सेम वे। पूरा मंथली मैगजीन हम कवर कर चुके होंगे टिल द जनवरी। ठीक है, ऑन 11 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को आपने एसए के FLT लिखनी है। FLT कहाँ से लिखोगे, 2025 का जो पूछा हुआ पेपर होगा उससे आप FLT करोगे। ठीक है, 2025 में एसए का पेपर है, आपको पूरा FLT करना है विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। 13 जनवरी को GS1 और GS2 का FLT करना है, और 14 जनवरी को GS3 और GS4 का FLT करना है। ठीक है, ये सारे पेपर्स कौन से करने हैं, जो 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, जो पूछे जाने वाले हैं। और लास्ट में 15 एक और ऐड कर लेना अपने ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आपका पूरा 14 जनवरी तक GS1 2 3 4, ठीक है, मतलब 5-5.5 महीने में GS1 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली के, मतलब मोर देन 600+ क्वेश्चन आप कर चुके हो, है ना। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन किस चीज़ का, तो आपका पेपर 2 यहाँ पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पे देख लो, ये पेपर 2 फिनिश हो गया है आपका दिसंबर में, तो आपका ऑप्शनल का रिवीजन भी हो चुका है ना। तो ऑप्शनल का रिवीजन प्लस मंथली मैगजीन, इन सब के साथ में आप पूरा मेंस का सिलेबस आराम से फिनिश कर चुके हो। और मेंस और प्रीलिम्स 85% ऑफ द टाइम इज़ इंटीग्रेटेड ओनली, तो आपका 85% प्रीलिम्स का भी सिलेबस खत्म हो चुका है। आप 15 जनवरी से आराम से प्रीलिम्स में स्विच कर लोगे। ठीक है, आराम से ट्रांजिशन हो जाएगा आपका। दिस इज़ द स्मार्ट प्लान वी नीड टू फॉलो, वी हैव टू फॉलो, एंड आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। मैं आपको डेली टारगेट्स भी दूंगा कि कैसे, कौन सा टॉपिक क्या कब करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। स्लॉट वाइज टारगेट दूंगा मैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो ऑलरेडी जो प्रीलिम्स मेरे साथ कर चुके हैं उनको ऑलरेडी पता है मैं किस तरीके से टारगेट देता हूँ। तो स्लॉट वाइज टारगेट दूंगा मैं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे ही सोर्सेज मैं प्रोवाइड करूँगा, जो सोर्सेज आपने पढ़ने हैं। एक सोर्स रेफर करेंगे, ज़्यादा सोर्सेज रेफर नहीं करेंगे। 1 सोर्स 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रेफर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप है वो चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी है, जाना ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते ही रहेंगे, किस तरीके से क्या हमने स्टार्ट करना है, कैसे करना है। ठीक है, मैं सब कुछ यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा, आपको अलग से पूछने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को सब पता है कि क्या आपको प्रोवाइड करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराऊंगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी हताश मत होइए। इंग्लिश और हिंदी जो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको सोर्सेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराऊंगा। ठीक है, दैट्स इट। चलो, तो ऑल द बेस्ट फॉर द बैच ऑफ 2026।